हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईआरएफसी के बारे में। आईआरएफसी के बारे में अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा कोई मेजर डिस्कशन नहीं हुआ था, क्योंकि इसमें अगर आप देखोगे तो पिछले 3-4 महीनों की भी बात कर लूँ तो कोई बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट या कोई बहुत बड़ी फ्लक्चुएशन अपसाइड या डाउन साइड में देखने को नहीं मिली थी, और ना ही कोई न्यूज़ आपको इंपॉर्टेंट देखने को मिली थी। तो इसलिए इस पर डिस्कशन करना कुछ ज़्यादा खास बनता भी नहीं था। लेकिन अब यहाँ पे अगर आप देखोगे इसके Q1 के नंबर्स आने वाले हैं, वो बेसिकली डिस्कस करेंगे कि कब तक आपको Q1 के नंबर देखने को मिल सकते हैं, क्या कॉर्पोरेट एक्शन यहाँ पे देखने को मिल सकता है, और आज के टाइम पे कल से क्या सिनेरियो बन सकता है, यहाँ पे हम पूरा डिस्कस करने वाले। सबसे पहले मैं जल्दी से आपको कल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूँ। यहाँ पे आप देखो, मैं कुछ स्टॉक्स की रिकमेंडेशन है जो कि ब्रोकिंग हाउस की तरफ से निकल के आई है। 29 जुलाई यानी कि फ्राइडे को ही आपको देखने को मिल रही है। रिड्यूस जुबलिएंट फूड यानी कि जुबलिएंट फूड वर्क पे अगर आप देखोगे तो सेल के टारगेट हैं यहाँ पे एचडीएफसी सिक्योरिटीज की तरफ से। महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर का यहाँ पे बाइंग की रिकमेंडेशन निकल के आ रही है। 521 के टारगेट्स हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज की तरफ से। सोना बीएलडब्ल्यू की अगर आप देखोगे 726 का टारगेट है, बाइंग की रिकमेंडेशन है आईसीआईसी सिक्योरिटीज की तरफ से। वायोकॉन के टारगेट 332 है, यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हो, और आईसीआईसी सिक्योरिटीज की तरफ से यहाँ पे बाइंग की रिकमेंडेशन निकल के आ रही है। एसबीआई कार्ड्स पर भी बाइंग की रिकमेंडेशन है, 1265 रुपये के टारगेट है एचडीएफसी सिक्योरिटीज की तरफ से। फिनो पेमेंट बैंक पर भी अगर आप देखोगे आईसीआईसी सिक्योरिटीज बुलिश नजर आती है, बाइंग की रिकमेंडेशन 325 के टारगेट। होम फर्स्ट फाइनेंस बाइंग की रिकमेंडेशन है 995 के टारगेट है आईसीआईसी सिक्योरिटीज की तरफ से। डॉक्टर लाल पथ लैब 2919 के टारगेट है, बाइंग की रिकमेंडेशन आईसीआईसी सिक्योरिटीज की तरफ से। तो इन स्टॉक्स को आप कंसीडर कर सकते हो अगर आपको इन दोनों ब्रोकिंग हाउसेस पे भरोसा है तो। बाकी मेरी वीडियो को भी लाइक कर दिया करो सो दैट मुझे भी यहाँ से मोटिवेशन मिल जाए। अब हम बात कर लेते हैं आईआरएफसी के बारे में। आईआरएफसी में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो फ्राइडे की सिनेरियो जो हम देखें तो पॉजिटिव देखने को मिला, करीबन 1% का अपसाइड मूवमेंट आपको यहाँ पे आईआरएफसी में देखने को मिला है। ये शेयर आप देख ही पा रहे होगे कि कभी भी मूवमेंट नहीं दिखा पा रहा है, कोई बहुत बड़ा मूवमेंट इस पर्टिकुलर स्टॉक में आपको देखने को नहीं मिल पा रहा है। तो वहीं अगर हम बात करें पिछला जो एक महीना है उसमें करीबन 5% के आसपास के रिटर्न्स इस पर्टिकुलर स्टॉक ने बना के दिए हैं। अब आप ये देख पा रहे होगे कि 5% के रिटर्न्स के बाद भी 20 रुपये के आसपास के लेवल पे ही ट्रेड कर रहा है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा गिरावट हो चुकी थी। 20 रुपये के लेवल से भी नीचे जा चुका था ये स्टॉक, इस वजह से आप ये सिनेरियो देख पा रहे हो। तो वहीं अगर हम बात करें पिछले एक साल की तो करीबन 10.5% के नेगेटिव रिटर्न। इतनी ज़्यादा फंडामेंटली स्ट्रांग होने के बाद, इतना ज़्यादा बेहतरीन बिजनेस होने के बाद फिर भी अगर ये हाल है तो आपको समझ जाना चाहिए कि कंपनी जो है वो गवर्नमेंट कंपनी नजर आती है, क्योंकि मोस्टली पीएसयूज का हाल यही है स्टॉक मार्केट में। और वहीं अगर हम बात करें जब से ये आईपीओ आया है तब से अभी तक 17% के नेगेटिव रिटर्न्स दे दिए हैं, यानी कि आज तक कभी भी इसने पॉजिटिव रिटर्न्स नहीं दिए हैं लॉन्ग टर्म में। लेकिन कंपनी अच्छी है। अब वो क्यों, यहाँ पे आप देखो तो सेक्टर की पीई से इसका जो पीई है वो कम नजर आता है, वो भी बहुत ही ज़्यादा। अब केवल और केवल पीई अगर किसी स्टॉक का कम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक अच्छा है। आपको एक और चीज़ देखनी चाहिए कि क्या उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, क्या उसका रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है या फिर नहीं। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोनों चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं, साथ के साथ अगर स्टॉक का पी कम है तो डेफिनेटली कंपनी बहुत ही चीपर वैल्यूएशन पे आपको अवेलेबल है, बाइंग कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 100% फोरकास्ट एंड रेटिंग में एनालिस्ट यहाँ पर रिकमेंडेशन दे रहे हैं। एक चीज़ यहाँ पे अब मैं आपको बहुत बड़ा कैच बताता हूँ, जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन पे ये देखते हो कि 100% की रिकमेंडेशन है या कितने भी, वहाँ पे आप ये देख लो कि इसमें कितने % एनालिस्ट रिकमेंड कर रहे हैं। इसकी सच्चाई आप यहाँ पे देखो, केवल और केवल एक एनालिस्ट ने रिकमेंड किया है। अब एक एनालिस्ट ने बाइंग की रिकमेंडेशन दे दी तो ऐप ने यहाँ पे आपको बोल दिया कि 100% आप रिकमेंडेशन मिल रही है, आप इसमें बाइंग कर सकते हो। तो किसी भी चीज़ पर आंखें बंद करके विश्वास मत करो, पूरी सिनेरियो देखो। बाकी अगर आप यहाँ पे ये भी देख पा रहे होगे कि इसकी प्राइस वेरिएशन में हायर भी 75% है, मीडियम भी 75% ही है, और लो भी 75% प्लस में ही है। तो ये भी आप देखो, केवल और केवल जब एक ही एनालिस्ट रिकमेंड करेगा वो अपनी टारगेट यहाँ पे मेंशन करेगा और ऐप वही उठा के आपको सेम चीज़ बता देगी। तो ये सारी चीज़ें आपको जरूर कंसीडर करनी चाहिए। अब जैसे मैंने आपको पीई का सिनेरियो बताया था, तो आप इसका फाइनेंशियल ट्रेंड देख पा रहे होगे 2.25, यानी कि करीबन 2.25 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था 2019 में, जो कि 4 साल में बढ़ के 6 करोड़ से भी ज़्यादा हो गया, यानी कि करीबन 3 गुने से भी ज़्यादा। तो कंपनी का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। और रेवेन्यू के बारे में बात करें तो सेम सिनेरियो रेवेन्यू में डबल होते हुए नजर आ रहा है 4 सालों के अंदर अंदर। तो डेफिनेटली प्रॉफिटेबिलिटी, रेवेन्यू बहुत अच्छा है, कहीं भी कोई दिक्कत नज़र नहीं आती है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें इसके जो क्वार्टरली ग्रोथ है उसमें क्या क्या सिनेरियो है, तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि कंपनी का जो रेवेन्यू है हर बारी अच्छी खासी परसेंटेज के साथ इंक्रीज हो रहा है।
EBI TDA भी अगर आप देखोगे, मैं आपको फाइनेंशियल ईयर्स का यहाँ पे डेटा दिखा रहा हूँ, तो आप देख पाओगे कि EBI DTA भी इंक्रीज होता है, वो भी बहुत अच्छी खासी परसेंटेज के साथ। PBIT और प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको 10%, 38%, 37% ऐसी नंबर्स की ग्रोथ दिखाता है। तो कंपनी पे बाइंग की रिकमेंडेशन तो डेफिनेटली बनती ही बनती है। नेट इनकम भी बढ़ रही है, EPS भी बढ़ रहा है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि इसके स्टॉक प्राइस ही नहीं बढ़ रहा है, वो सबसे बड़ी दिक्कत है। जैसे कि इसके Q1 के नंबर्स आने वाले हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कि IRCTC या फिर IRFC, ये दोनों ही जो स्टॉक हैं वो अपने जो क्वार्टर्स के नंबर्स देते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिले करके देते हैं। यानी कि मोस्टली उन क्वार्टर्स में हर कंपनी के रिजल्ट आ गए होते हैं, तभी इन दोनों कंपनी के रिजल्ट आते हैं। अब यहाँ पे अगर आप सिनेरियो देखो तो कब तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि अगर आप पिछला भी देखोगे, मार्च क्वार्टर का भी आपको मई में देखने को मिला था, उससे पहले दिसंबर वाला भी फेब में देखने को मिला था। तो डेफिनेटली हम यहाँ से एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि जो जून क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं वो अगस्त मिड में, यानी कि 14-15 अगस्त के आसपास इन दोनों कंपनी के देखने को मिल जाए, जिसमें IRCTC और IRFC नजर आते हैं। साथ के साथ कोई कॉर्पोरेट एक्शन देखने को मिलेगा या फिर नहीं, डायरेक्टली बता देता हूँ, बोनस के चांसेस 0 हैं। यानी कि कंपनी का ना तो कोई इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन हाई हुई है, ना शेयर प्राइस इतना ज़्यादा ऊंचा गया है कि कंपनी आपको बोनस दे दे। तो डेफिनेटली बोनस के चांसेस मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल 0 है। आप भी एक्सपेक्टेशन कम ही रखो तो ज़्यादा सही रहेगा। लेकिन कंपनी यहाँ पे आपको डिविडेंड प्रोवाइड कराती रहती है। इसका करीबन 7% के आसपास का डिविडेंड यील्ड भी नजर आता है, जो कि सेक्टर के कंपैरिजन में बहुत अच्छा है। तो यहाँ से एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं कि इस बारी डिसेंट अमाउंट ऑफ डिविडेंड कंपनी शायद अनाउंस कर दे, क्योंकि पिछली बारी अगर आप यहाँ पे देखो तो पिछली बार से यहाँ पे कोई भी हमें देखने को नहीं मिला है कि कोई भी डिविडेंड दिया हो। तो इस बारी चांसेस हैं, आपको हो सकता है कि इस बारी आपको मिल जाए डिविडेंड एक अच्छा खासा। यहाँ पे पास्ट डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड भी मैंने आपको दिखा दिया है, वो भी आप कंसीडर करके चल सकते हो। तो ये कुछ सिनारियोज थे जो कि IRFC में बन रहे हैं। Q1 में देखते हैं कि क्या होता है। डेट वगैरह की एक्सपेक्टेशंस मैंने आपको बता दी है, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सो दैट आपको टाइमली अपडेट्स मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल तो आप मेरा ज्वाइन कर ही सकते हो। धन्यवाद।